चलिए आइए, नमस्कार दोस्तों। तो आज हम लोग देखने वाले हैं जो क्लास 6 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था, उसका सीरीज जो चल रहा था उसका 50 नंबर क्वेश्चन तक हम लोग देख लिए थे। अब जो हम लोग देखने वाले हैं 50 से आगे का क्वेश्चन हम लोग देखने वाले हैं। ठीक, तो चलिए टाइम ना गंवाते हुए चलते हैं अपने प्रश्न की ओर। और अगर आप पिछला वीडियो अगर नहीं देखे तो आप जाके पिछला वीडियो पहले देख लीजिए, उसके बाद और भी अच्छी तरह से ये क्वेश्चन उसमें हेल्पफुल होगा आपको याद करने में। चलिए टाइम ना गंवाते हुए चलते हैं प्रश्न की ओर। चलिए पहला प्रश्न ये 49 का देख लेते हैं दोस्तों। क्या था 49 में कि दर्पण किससे बना होता है, तो जान लिए थे किससे बना होता है। दर्पण कांच से बना होता है नहीं। चलिए अगला देख लेते हैं। ये भी देख लेते छाया कब बनती है, तो ये भी देख लिए थे। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। बिजली का प्रवाह किससे रुक जाता है। चलिए आप लोगों को बताना बिजली का प्रवाह किससे रुक जाता है। चलिए आइए तो बताना बिजली का प्रवाह किससे रुक जाता है। पहला ऑप्शन है रबर से, तांबा से, लोहा से, स्टील से। तो बताना क्या बिजली का प्रवाह किससे रुक जाता है, तो रबर से, तांबा से, लोहा से या स्टील से। आप लोग को बताना है किससे रुक जाता है। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, रबर से हो जाएगा नहीं, ये रबर ऑप्शन क्या आ जाएगा राइट नहीं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कागज किससे बनता है। नहीं, इसको बड़ा कर लो थोड़ा सा। कागज किससे बनता है, बताइए इसका आंसर क्या होगा। कागज किससे बनता है, प्लास्टिक से कागज बनता है, बताइए आप लोग। कागज किससे, प्लास्टिक से बनता है तो बिल्कुल नहीं, मिट्टी से बिल्कुल नहीं, लोहा से जी नहीं, लकड़ी से जी। ए नंबर राइट आंसर। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला प्रश्न है मेरा कि समुद्र के पानी में क्या अधिक होता है। समुद्र के पानी में क्या अधिक होता है, तो आप लोग को बताना है क्या गैस अधिक होता है, तेल अधिक होता है, नमक अधिक होता है या फिर चीनी अधिक होता है। इसमें बताइए चीनी होगा, ये गलत हो जाएगा। नमक, नमक हाँ शायद नमक ही होगा नहीं, ऑप्शन नंबर 20 राइट आंसर नहीं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है पौधे में पानी ऊपर किसके कारण जाता है। पौधे में जो पानी ऊपर जाता है वो किसके कारण जाता है, आप लोग को बताना है। जल के दबाव से, हवा से, गुरुत्वाकर्षण से या फिर प्रकाश से। चलिए इसका आंसर देने का प्रयास करेंगे, बताइए कौन सा होगा इसका राइट आंसर। क्या प्रकाश से होगा, जी बिल्कुल नहीं। गुरुत्वाकर्षण से होगा, जी बिल्कुल नहीं। हवा से होगा, जी बिल्कुल नहीं। तो ऑप्शन क्या बचा सिर्फ ए नंबर नहीं, जल का दबाव से। चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है मनुष्य को सांस लेने के लिए क्या चाहिए। मनुष्य को सांस लेने के लिए क्या चाहिए, चलिए आप लोग बताइए मनुष्य को सांस लेने के लिए क्या चाहिए। कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए। कार्बन डाइऑक्साइड क्या मनुष्य सांस लेने के सांस लेने में प्रयोग करता है, नहीं ऐसा नहीं है। तो क्या हो जाएगा ऑक्सीजन, ऑप्शन नंबर 20 राइट आंसर। तीसरा है नाइट्रोजन, नाइट्रोजन भी नहीं। सल्फर ये भी नहीं, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा ऑक्सीजन, ऑक्सीजन नहीं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है कौन सी वस्तु पारभासी है। कौन सी वस्तु पारभासी है, तो कौन सी पार हो जाएगी इसमें। कागज, कांच, कागज, कांच, धुंधला कांच, धातु। बताइए पारभासी पर उस दिन हम आप लोगों को बताए थे पारभासी किसको बोलते हैं। पारभासी हम वैसे वस्तु को बोलते हैं जिससे क्या धुंधली दिखाई दे। कैसी दिखाई दे, तो धुंधली दिखाई दे। अब बताइए इनमें से किससे धुंधला दिखाई देगा, बताइए धातु से, जी बिल्कुल नहीं। धुंधला कांच, हाँ इससे शायद थोड़ा दिख सकता है नहीं। अगला आता है कांच से, जी नहीं। कांच से भी नहीं, कागज से, जी नहीं। तो धुंधला धुंधला कांच से क्या होगी, थोड़ा थोड़ा स्पष्ट आर पार दिखेगी। ऑप्शन नंबर सी क्या लेगा राइट आंसर। अगर इसमें होता का तेल लगा कागज, तेल लगा कागज, तो कौन सा हो जाता, ये वाला हो जाता कागज में सर। तेल लगा हुआ रहता फिर तब, ऐसे नहीं। इस अगला प्रश्न है पौधे में फल किससे बनता है। पौधे में फल किससे बनता है, तो बताइए आप लोग क्या पौधे में फल जड़ से बनता है, तनों से बनता है, फूल से बनता है, पत्ती से बनता है, बताइए किससे बनता है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, पौधे में फल किससे बनता है, तो क्या हो जाएगा फल सॉरी फूल से बनता है। किससे बनता है, फूल से
बनता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है, पेड़ किसके कारण हिलते हैं? पेड़ जो हिलता है, इधर से उधर गति करता है ना थोड़ा थोड़ा, तो वो किसके कारण हिल रहा है आपको बताना है। हवा के कारण, सूर्य के कारण, चंद्रमा के कारण, पानी के कारण, बताइए आप। क्या कोई पानी पेड़ से पानी कारण हिलता है? चंद्रमा ये भी गलत, सूर्य ये भी गलत, तो क्या हो जाएगा? राइट आंसर हवा। राइट आंसर हवा। क्या हो जाएगा? ए नंबर ऑप्शन इज राइट आंसर। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में रक्त कहाँ बनता है? मानव शरीर में रक्त कहाँ बनता है? आप लोग को बताना है, मानव का शरीर, उसमें रक्त कहाँ बनता है। पहला ऑप्शन देख ले, क्या? हड्डी मज्जा, फेफड़ा, हृदय, गुर्दा, बताइए इसमें से कौन सा आपका आंसर हो जाएगा? कमेंट कीजिए, बताइए क्या होगा आंसर। चलिए, तो गुर्दा होगा क्या? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। हृदय, बिल्कुल नहीं। ये क्या कर रहा है? रक्त का निर्माण नहीं करता, बनाता रक्त नहीं है हृदय। फेफड़ा, जी बिल्कुल नहीं, तो सांस लेने के काम में आता है। तो क्या हो जाएगा? हड्डी मज्जा, नहीं इसको बोलते हैं अस्थि मज्जा भी। अस्थि, अस्थि मज्जा। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इज राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। तो अगला प्रश्न है, किस गैस का उपयोग अग्निशामक यंत्र में होता है? किस गैस का उपयोग अग्निशामक यंत्र में होता है? तो आप लोग बताइए, क्या हीलियम का प्रयोग होता है, नाइट्रोजन का, या कार्बन डाइऑक्साइड, या फिर ऑक्सीजन का? बताइए आप लोग किसका प्रयोग होता है। तो इसमें क्या हो जाएगा? बताइए आंसर क्या होगा? क्या हीलियम होगा? जी नहीं। नाइट्रोजन, बिल्कुल नहीं। कार्बन डाइऑक्साइड, हाँ कार्बन डाइऑक्साइड। ऑक्सीजन तो होगा ही नहीं, क्योंकि ऑक्सीजन की उपस्थिति में कोई पदार्थ क्या होता है? जलता है। अगर हम ऑक्सीजन के कोई जलते हुए वस्तु को दे तो वो क्या होगी? आग पकड़ेगी। ठीक है, इसलिए उसको बुझाना है तो आपको किसका प्रयोग करना होगा? ऑप्शन नंबर बी, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। नहीं, अगला प्रश्न है, कौन सी वस्तु पानी में घुल जाती है? कौन सी वस्तु पानी में घुल जाती है? चलिए बताइए, क्या लकड़ी पानी में घुलती है? पत्थर, चीनी, मिट्टी, क्या बताइए कौन सा चीज घुल सकता है? आप लोग डेली यूज करते हैं, बताइए। क्या लकड़ी घुलेगा? जी बिल्कुल नहीं। पत्थर, बिल्कुल नहीं। मिट्टी, जी बिल्कुल नहीं। तो क्या राइट आंसर है? ऑप्शन नंबर 20 राइट आंसर, चीनी। क्या हो जाएगा? चीनी क्या होगा? जल में घुल जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं अपना। अगला प्रश्न है, पौधे में पत्तियां क्यों होती है? पौधे में पत्तियां क्यों होती है? आप लोग को बताना है, पौधे में पत्तियां क्यों होती है। क्या फल बनाती है पत्तियां? जी बिल्कुल नहीं। वजन बनाना, जी। अब क्या होगा देखते हैं आगे। जड़ पकड़ना, बीज बनाना, बताइए क्या फल बनाना होगा? फल बनाना, क्या पत्ती बोलता है पौधे में पत्तियां क्या बनती है? फल बनाती है? जी नहीं। तो पौधे बन भोजन बनना, जी हाँ, क्या करती है? भोजन बनाती है। ऑप्शन नंबर 20 राइट आंसर। चलिए, जड़ पकड़ना, जी नहीं। बीज बनाना, जी नहीं। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 20 राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न देख लें हम लोग। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है, ऊंट को किस नाम से जाना जाता है? ऊंट को किस नाम से जाना जाता है? आप लोग को बताइए, क्लास 6 में अगर अच्छे से पढ़े होंगे तो आप लोग को जरूर बताया गया होगा कि ऊंट को हम किस नाम से जानते हैं। चलिए ऑप्शन देखते हैं, क्या होता है? पहाड़ का जंतु, क्या पहाड़ का जंतु उसको बोलते हैं? जंगल का मित्र, रेगिस्तान का नाव, रेगिस्तान का राजा, बताइए क्या बोलेंगे आप। चलिए बताइए ऑप्शन नंबर, जल्दी जल्दी जल्दी। तो क्या बोलेंगे उसको? देखिए, पहाड़ का जंतु तो उसको बोलते नहीं है, गलत हो जाएगा। जंगल का मित्र ये भी नहीं बोलते, जंगल में जंगल का मित्र नहीं बोलते उसको। तो क्या बोलेंगे? रेगिस्तान का राजा, हाँ, या फिर रेगिस्तान का नाव। चलिए आप लोग बताइए इसमें कौन सा होगा दोनों। चलिए जल्दी कमेंट कीजिए, कौन सा जो आप लोग बताइए। रेगिस्तान का राजा या रेगिस्तान की नाव? हाँ, ऐसे अगर तुम आप लोग पढ़ेंगे तो क्या होता है? रेगिस्तान का जहाज, नहीं, रेगिस्तान का जहाज किसे कहा जाता है? ऊंट को। किसको कहा जाता है? ऊंट को। चलिए इसका इस दोनों में आप कौन सा संख्या बताइए, ठीक है। चलिए बता, किस प्रक्रिया से पानी बादल बन जाता है? किस प्रक्रिया से पानी बादल बन जाता है? आप लोग बताइए इसका आंसर। पानी का बादल, पानी को हम क्या किसमें बना रहे हैं? बादल में। तो कौन सी प्रक्रिया होगी? गर्मी, पिघलना, जमना, संघनन, बताइए। बताइए क्या गर्मी होगा? किस पानी क्या हो रहा है? पानी बादल में बन रहा है।
तो बादल किस रूप में होता है? पहले पानी तो जाके ठंडा होता है फिर ना जाके बादल बनता है। तो क्या हो जाएगा? गर्मी? बिल्कुल नहीं। पिघलना? बिल्कुल नहीं। जमना या संघनन? तो ये बताइए इन दोनों में कौन सा होगा? बताइए इन दोनों में कौन सा होगा? संघनन या फिर जमना? संघनन या फिर जमना? बताइए क्या होगा? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? संघनन। क्या हो जाएगा? संघनन। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है सबसे तेज चलने वाला जानवर कौन सा है? सबसे तेज चलने वाला जानवर कौन सा है? शेर, कुत्ता, चीता, घोड़ा? आप लोग कमेंट कीजिए कौन सा इसका आंसर है, जल्दी कमेंट कीजिए, बताइए आप लोग इसका आंसर क्या होगा। चलिए बताइए, क्या घोड़ा होगा? नहीं। शेर होगा? नहीं। कुत्ता होगा? नहीं। तो क्या होगा? चीता। क्या हो जाएगा? चीता। सबसे तेज दौड़ता है ना चीता। ऑप्शन नंबर इज सी इज राइट आंसर। सॉरी, सी इज राइट आंसर। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है पौधों का हरा रंग किस कारण होता है? तो आखिर पौधे में क्या चीज पाया जाता है जिसके कारण क्या होता है उसका रंग हरा होता है? आप लोगों को ये बताना है। चलिए इसका इसका आंसर दीजिएगा। तो सूर्य से, गर्मी से, क्लोरोफिल से, विटामिन से? तो क्या हो जाएगा? सूर्य से नहीं होगा, गर्मी से भी नहीं होगा, विटामिन से भी नहीं होगा। तो क्या होगा? ऑप्शन नंबर 20 राइट आंसर क्लोरोफिल। क्लोरोफिल नहीं, क्लोरोफिल के ही कारण कोई पौधा जब हरा दिखता है किसके कारण? क्लोरोफिल के ही कारण वो हरा दिखता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दूध किस प्रकार का मिश्रण है? दूध किस प्रकार का मिश्रण है? तो बताइए। ए नंबर घोल, निलंबन, कोलाइट, ठोस? चलिए इसका आंसर आप बताइए, बताइए 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 इसका आंसर क्या हो जाएगा? दूध किस प्रकार का मिश्रण है? बताइए बताइए। नहीं पता? नहीं पता? घोल, निलंबन, कोलाइड या ठोस? ठोस तो नहीं होगा, घोल भी नहीं होगा, कोलाइड ये भी नहीं होगा। क्या हो जाएगा? निलंबन। क्या हो जाएगा? निलंबन। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मनुष्य के हृदय में कितने कक्ष होते हैं? मनुष्य के हृदय में कितने कक्ष होते हैं आप लोग को बताना है। तो बताइए कितना कक्ष होता है? 1 2 3 4? इसका आंसर आप कमेंट में बताइएगा। ठीक है, ये अच्छा क्वेश्चन है, इसका आंसर आप कमेंट में जरूर बताइएगा क्या होगा इसका आंसर। कमेंट में कमेंट कीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चलती वस्तु कब रुकती है? कोई वस्तु चल रही है वो कब जाके रुकेगी? आप लोग को इसका आंसर बताना है। क्या होगा? जब धक्का लगे, जब घर्षण लगे, जब सूरज चमके, जब हवा चले? बताइए कोई वस्तु चल रहा है वो कब जाके रुकेगी? आप लोग को वही बताना, बताइए। जब हवा चलेगी तो रुकेगा नहीं, जब सूरज चमके फिर भी नहीं रुकेगा, जब घर्षण लगे, जब घर्षण लगे तो क्या होगा? कोई वस्तु रुक जाएगी। ऑप्शन नंबर 20 राइट आंसर। जब धक्का लगे तो जी नहीं। चलिए अगला प्रश्न है प्रकाश की किरणें किसमें नहीं जाती है? जो प्रकाश की किरण है वो किसमें गति नहीं करती, किसमें नहीं जाती? आप लोग को बताना है। तो बताइए प्रकाश की किरण कहाँ नहीं जाएगी? मतलब कोई वस्तु है इससे प्रकाश की किरणें जाएगी कि नहीं जाएगी, किससे जाएगी या किससे नहीं जाएगी? आप लोग को ये बताना है। ठीक है, चलिए क्या बताए प्रकाश की किरण किसमें नहीं जाती है? बताइए कांच में नहीं जाती है? तो जी हाँ बिल्कुल जाती है। ऑप्शन नंबर डी। क्या गलत हो जाएगा? अर्ध पार बताएं, अर्ध पारदर्शी वस्तु में उसमें भी जाती है, थोड़ा थोड़ा उसमें भी क्या होती है? जाती है। ये भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी है कि अपारदर्शी वस्तु में, तो हमको तो यही आंसर क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अपारदर्शी वस्तु में प्रकाश नहीं जाती है, उसके लिए क्या होना चाहिए? तो पारदर्शी होना चाहिए या फिर पारभासी या अर्ध पारदर्शी होना चाहिए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 20 राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देख लें। अगला प्रश्न है कौन सा जानवर अंडे देता है? कौन सा जानवर अंडे देता है? आप लोग को बताना है। तो बताइए क्या गाय अंडे देती है? जी नहीं। बकरी अंडे देती है? बिल्कुल नहीं। ऊंट अंडे देती है? बिल्कुल नहीं। तो अंडा कौन देता है? मुर्गी अंडा देती है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। क्या हो जाएगा? मुर्गी नहीं। चलिए अगला प्रश्न देख लें हम लोग। अगला प्रश्न है जल किसका उदाहरण है? जल किसका उदाहरण आप लोग को बताना है। बताइए जल किसका उदाहरण है? जल तत्व का, मिश्रण का, यौगिक का, ठोस का? बताइए तत्व किसका उदाहरण होगा? जल किसका उदाहरण है? क्या तत्व होगा? जी बिल्कुल नहीं। ठोस होगा? बिल्कुल नहीं। क्या मिश्रण होगा? जी बिल्कुल नहीं। तो क्या हो जाएगा? यौगिक। क्या हो जाएगा? यौगिक। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। अगला प्रश्न हम लोग देख लें।
अगला प्रश्न है, छाया किसके कारण बनती है? छाया किसके कारण बनती है? बताइए आप लोग। पानी के कारण, प्रकाश के कारण, हवा के कारण या धूप के कारण? तो इसका राइट आंसर क्या हो गया? पानी? बिल्कुल नहीं। प्रकाश? जी हाँ। छाया किसके कारण बनती है? तो प्रकाश के कारण बनती है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। हवा नहीं होगा, धूल भी नहीं होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर कैसे घूमती है? पृथ्वी सूर्य के चारों ओर कैसे घूमती है, आपको बताना है। क्या सीधी रेखा में घूमती है, गोलाकार मार्ग में, नीचे की ओर, दाएं बाएं की ओर? बताइए कैसे घूमती है। सीधा तो होगा नहीं, नीचे की ओर होगा नहीं, दाएं से बाएं होगा नहीं, कैसा होगा? गोलाकार। कैसा हो जाएगा? गोलाकार। नहीं। चलिए अगला प्रश्न, और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न हम लोग आज देखते हैं। लास्ट प्रश्न होगा, कांच कैसा पदार्थ है? आप लोग को बताना, कांच जो कैसा पदार्थ है? पारदर्शी है या फिर अपारदर्शी या फिर पारभासी है? बताइए। तो क्या पारदर्शी होगा, अपारदर्शी होगा या फिर पारभासी होगा, फिर सभी होगा? बताइए। सभी तो कभी हो ही नहीं सकता, क्योंकि उसमें अर्ध पारदर्शी भी, पारदर्शी भी, कोई भी तो एक ही होगा। तीनों कैसे हो सकता है? तो क्या पारभासी? जी बिल्कुल नहीं, पारभासी भी नहीं होगा, उसमें स्पष्ट रूप से दिखता है। अपारदर्शी? जी बिल्कुल नहीं, आर पार दिखता है, अपारदर्शी भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। नहीं, क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। क्या होगा? पारदर्शी। ठीक है। चलिए, आई होप कि आप लोग को वीडियो अच्छा ही लगा होगा। ठीक है। अब इस जो इस क्वेश्चन सीरीज है, इसका हम लोग अगला वीडियो में लेके आएंगे 75 से आगे 100 तक का क्वेश्चन। ठीक है। इसमें हम विज्ञान का जितना भी टॉपिक होता है उस सारे टॉपिक से क्वेश्चन कवर करने का प्रयास किए हैं। उम्मीद करते हैं आप लोगों को वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। ठीक है। और चैनल को साथ साथ सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। ठीक है। चल मिलते हैं अगले वीडियो में आपके साथ। आज के लिए